guys, welcome back and welcome to Reestyle Tips Diwali Edition Series। आज होगी डे नंबर 3 जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे सबसे नेग्लेक्टेड पार्ट की, जो कि है बॉडी केयर। एंड सबसे बढ़िया बात, अलग से मैनिक्योर पेडिक्योर ये सब कुछ भी नहीं करनी होगी, क्योंकि आज मैं जो शेयर करूंगी वो ऑल ओवर बॉडी के लिए आप कर सकते हो। सो विदाउट फर्दर डू स्टार्ट करते हैं वीडियो। बट गाइस, सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आप ये दिवाली एडिशन सीरीज एंजॉय कर सको। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले हम स्टार्ट करेंगे नेल्स से, जो कि सबसे नेग्लेक्टेड पार्ट होती है। नेल्स में हमारी एक प्रॉब्लम होती है कि नेल्स कभी कभी पीली पड़ जाती है। मोस्टली राइट हैंड में ज्यादा होती है, क्योंकि हम खाना भी खाते हैं। तो नेल्स की ये प्रॉब्लम दूर करने के लिए हमें चाहिए होगी लेमन एंड थोड़ी सी वाटर। लेमन को हम स्क्वीज करेंगे वाटर में एंड हम डिप करेंगे हमारे नेल्स को इनटू इट एंड दैट्स इट। बहुत सिंपल है ना। फिर हमें डिप करके 5 मिनट तक रखना है एंड बीच बीच में ये जो लेमन का जो छिलका है जो हमने स्क्वीज किया है उसको ही लेके थोड़ा सा नेल्स में रब करना है, तो नेल्स की पीलीपन बिल्कुल गायब हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट हम जाएंगे अगेन और एक नेग्लेक्टेड पार्ट में, जो है हमारी एल्बोज एंड नकल्स। इसमें हम ध्यान ही नहीं देते हैं एंड हमारी एक बैड हैबिट भी होती है कि कहीं पर भी हम बैठ जाते हैं तो ऐसे बैठते हैं, तो ऐसे में हमारे एल्बोज डार्क होते हैं एंड इवन हम मॉइस्चराइजर भी नहीं लगाते, तो धीरे धीरे वो और भी ज्यादा हार्ड हो जाती है वहाँ की स्किन एंड वो ब्लैक होती जाती है। तो हमें क्या करनी है, हमें लेना है अगेन लेमन एंड लेमन के ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंकल करनी है बेकिंग सोडा। इसको लेके हमें रब करना है एल्बो में, नकल्स में एंड इवन ये आप लेग्स के लिए भी कर सकते हो। आपके अगर घुटने भी बहुत ब्लैक हो गए तो वहाँ पर भी आप इसे आराम से अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आप हफ्ते में 3 बार भी करोगे तो आपके लिए बहुत है। जैसे ही ये कालीपन कम होती जाएगी तो आप वीक में 1 दिन कर लो, वो भी बहुत है। एंड इसको 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद वहाँ पर मॉइस्चराइजर अप्लाई करना बिल्कुल मत भूलिए गाइस। मॉइस्चराइजर वहाँ पर भी इम्पॉर्टेंट होती है, वहाँ की स्किन को थोड़ा सा नरम करने के लिए भी बहुत ज़रूरत होती है, नहीं तो वो हार्ड हो जाती है एंड धीरे धीरे ब्लैक होती जाती है। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप होगी बॉडी स्क्रब। इसके लिए बस लेना है थोड़ी सी शुगर, ऐड करनी है थोड़ी सी हनी एंड थोड़ी सी लेमन। जस्ट मिक्स देम एंड दिस इज रेडी फॉर यूज। आपकी स्क्रब की काम करेगी बट आपकी टैनिंग भी दूर करने में बहुत हेल्प करेगी एंड इवन स्किन को सॉफ्ट एंड मॉइस्ट भी करेगी। उसके अंदर लेमन है जो कि टैनिंग को दूर करने में हेल्प करेगी, आपकी स्किन को 1 टोन ज़्यादा ब्राइटन अप करेगी। एंड हनी है जो कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट मॉइस्ट करेगी आपकी हैंड्स को या फिर बॉडी को। आप इसको हैंड्स में, लेग्स में एंड इवन पूरी बॉडी में भी अप्लाई कर सकते हो। मतलब ये नेल्स वाला पार्ट, ये नकल्स वाला पार्ट एंड ये बॉडी स्क्रब, ये सब कुछ आप फुल बॉडी के लिए एंड इवन लेग्स के लिए भी यूज कर सकते हो। मतलब एक ही वीडियो में आपकी मैनिक्योर से पेडिक्योर तक सब कुछ कंप्लीट हो रही है, वो भी नेचुरल इंग्रेडिएंट से। ओ माय गॉड, वाओ, इससे बढ़िया चीज़ और क्या चाहिए हमें। सो नाउ स्क्रब करने के बाद इसको 10 to 15 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देना है एंड देन वॉश करने के बाद हम जाएंगे शेविंग पार्ट में। यस, शेविंग भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है फॉर आवर बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि सेल्फ ग्रूमिंग के लिए। सो बेसिकली शेविंग के लिए मैं यूज़ करूँगी जिलेट की रेजर। ये 60 या 70 रुपीज़ में आ जाती है, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल होती है। बॉडी वॉश को पहले अप्लाई करूँगी हैंड्स में। आप चाहो तो कंडीशनर भी यूज़ कर सकते हो या फिर आप एलोवेरा जेल तक भी यूज़ कर सकते हो। तो उसको अप्लाई करने के बाद मैं शेव करूँगी। मैं हैंड्स में, लेग्स में क्या करती हूँ, मैं दूसरे साइड से शेविंग करना स्टार्ट करती हूँ। मीन्स हेयर ग्रोथ की ऑपोजिट डायरेक्शन से स्टार्ट करती हूँ। तो मुझे लगता है कि शेविंग बहुत ज़्यादा अच्छे से होती है, मतलब कोई पोकी पोकी सा वो चीज़ फील नहीं होती है। बट अगर आपकी स्किन अगर बहुत सेंसिटिव है तो रेजर बम्प्स आ जाते हैं, तो आप ऑपोजिट डायरेक्शन में बिल्कुल मत शेविंग कीजिए। आप जिस डायरेक्शन में आपकी हेयर ग्रोथ है आप उसी डायरेक्शन में शेविंग कीजिए। तो शेविंग डन, उसके बाद हम अप्लाई करेंगे कोई भी मॉइस्चराइजर। प्लीज़ डू नॉट स्किप दिस स्टेप। मैं तो बोलूँगी बहुत अच्छा सा हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर अप्लाई कीजिए। तो यही थी ओवरऑल आज की वीडियो पर हमने फुल बॉडी को ट्रांसफॉर्म किया है, खुद को ग्रूम किया है। सो आई होप आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि आप ये दिवाली एडिशन सीरीज को बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाओ। अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखा है, डे 1 एंड डे 2 नहीं देखा है, तो सबकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड आई बटन में दे दूंगी, तब जरूर से चेक कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, बाय।